बॉलीवुड में 7 साल बाद एक मूवी में आना जैसे कि एक रीलॉन्च बहुत ही मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए। अंदाज और अंदाज 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो है नाम। पहले तो द फर्स्ट मूवी वुड फोकस ऑन अ लव ट्रायंगल, राइट? लेकिन इस मूवी में वाकई में काफी ऐसे कुछ सोशल इश्यूज है जो कि एड्रेस किया गया है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज मैं एक नेगेटिव लीड हूँ। कास्टिंग काउच जो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है वो बदनाम है ऑलरेडी। आपको भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? मैं इस इंटेंशन से जाती हूँ कि मैंने ऑडिशन करना है या तो फिर एक ब्रीफिंग या नरेशन होगा। बात तो काम पे नहीं जाती, दूसरी चीजों पे जाती है। मैं यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहती। कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि आप मतलब आपकी कुछ हैबिट्स है, तो मैंने कहा जैसे कि क्या, तो पूछा कि आप कुछ आपको पीना पसंद है। आप नमस्ते, मैं हूँ नताशा फर्नांडिस और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पे। बहुत खूबसूरत लग रही हो आप, और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज रिलीज डेट है जी जी, और आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड के इतिहास में अंदाज जो नाम है वो एक आइकॉनिक नेम है। जब आपको अंदाज 2 का ऑफर आया तो कैसा फीलिंग हुआ? क्या मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सर ने मुझे याद किया 7 साल बाद। लेकिन सर में मैं ये जरूर कहूंगी कि उनमें एक लॉयल्टी फैक्टर है जो कि आप देख सकते हो कि मैं आज अंदाज 2 में हूँ। तो मैं सच में अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ क्योंकि बॉलीवुड में 7 साल बाद एक मूवी में आना जैसे कि एक रीलॉन्च बहुत ही मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए। तो मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जी, आपने इतना मेहनत किया मूवी में और आज रिलीज डेट है, तो कैसा फील हो रहा है आज? कितने एक्साइटेड हो या नर्वस हो कि पब्लिक का क्या राय आने वाला है, रिव्यू क्या आने वाला है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? सच कहूँ तो मुझे तो 3 दिन से नींद ही नहीं आ रही जैसी डेट करीब आ रहा है तो नींद उड़ती बिल्कुल जा रही है। नींद, और आज तो भूख प्यास भी नहीं है। मैं सुबह से मैंने सिर्फ एक एप्पल ही खाया है। ये नर्वसनेस से कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मैं एक न्यू कमर हूँ। और मैं जरूर और ज्यादा काम करना चाहती हूँ रेप्यूटेड डायरेक्टर्स के साथ। बट आज की ऑडियंस काफी ही स्मार्ट है, तो मैं दुआ करती हूँ कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करे और मुझे प्यार दे इस मूवी के दौरान। जी जी, अंदाज 2 कितना अलग है अंदाज से, और कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा ऑडियंस को? इस पे आपका क्या राय है? अंदाज और अंदाज 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो है नाम। इट्स अ फ्रेंचाइजी फिल्म, इट्स अ ब्रांड। लेक एंड द स्पिरिट, जैसे कि मेरे डायरेक्टर सुनील दर्शन कहते हैं कि इस मूवी का स्पिरिट सेम है, जो सोल बोलते हैं, लेकिन कहानी काफी अलग है। पहले तो द फर्स्ट मूवी वुड फोकस ऑन अ लव ट्रायंगल, राइट? लेकिन इस मूवी में वाकई में काफी ऐसे कुछ सोशल इश्यूज है जो कि एड्रेस किया गया है। आई थिंक जब आप देखोगे आपको इस चीज की समझ भी आएगी दैट इट इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन अ लव ट्रायंगल। इसमें हर वो रिश्ता जो होता है एक इंसान की जिंदगी में, हर एक रिश्ते की एक प्रोसेस होती है, एक लेवल होती है कि खुश दिन होते हैं, दुखी दिन होते हैं, झगड़े होते हैं, प्यार होता है। तो ये सब दिखाया जाता है इस मूवी में। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो मेरी ट्रैक है, जो कैरेक्टर का नाम है प्रियंका, वो एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपनी निजी जिंदगी को भी सैक्रिफाइस किया है ताकि वो उस मुकाम पे पहुंचे, ताकि उनको एक अच्छा लाइफ दे। आपको इस किरदार में क्या पसंद आया कि आपने इस किरदार के लिए हाँ किया? ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किरदार है। जी, अगर पर्सनल लाइफ में कहूँ तो मैं काफी सॉफ्ट स्पोकन लड़की हूँ। मैं झिझकती हूँ लोगों से बात करने में, कभी कभी बोलने से भी मैं रोक लेती हूँ अपने आप को, सोच के कि किसी को दुख होगा, क्यों ठेस पहुंचाना। लेकिन इस कैरेक्टर की जिंदगी जी के आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं काफी स्ट्रांग हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ इस कैरेक्टर के दौरान, इनकी जिंदगी जी के, प्रियंका की जिंदगी जी के। तो इट हैज बॉट अ डिफरेंस इन मी। जी। ये रोल निभाने में आपको कितना चैलेंजिंग फेस करना पड़ा? किस तरह की तैयारी करना पड़ा? वेल मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज मैं एक नेगेटिव लीड हूँ इस फिल्म में। आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड हाफ में जो जो एक कैरेक्टर ग्राफ है, वो डिलेमा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो मैं हूँ इस मूवी में। और एक्टिंग मैं ज़रूर कहूँगी कि एन एक्टर इज़ एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ।
अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से नहीं जियोगे, आप अपने, इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर एज अ पर्सन, आप कभी वो इमोशन को स्क्रीन पे नहीं ला पाओगे। तो जब भी मैं एक नेगेटिव इमोशन या तो फिर एक नेगेटिव सीन मेरे मतलब मेरा परफॉर्मेंस हुआ करता था, मैं उस एनर्जी को ऐसे कुछ मेमोरीज से चैनलाइज करती थी कि जहाँ पे मैं अकेले बैठ के रो लूँ, चीखूं, चिल्लाऊं, क्योंकि मुझे इतना फिजिकल और मेंटल पेन हुआ करता था उस दौरान, जब किसी ने मुझे, मेरे दिल को दुखाया, मुझे हर्ट किया। तो अम, वो जो क्रोध है, वो जो दुख है, आपको मेरी आंखों में जरूर दिखाई देगा इस मूवी में। हम्म। जी। ज्यादातर मैं देखा हूँ जो खूबसूरत लोग होते हैं, ज्यादातर उन लोग को ही ऑफर होता है नेगेटिव किरदार निभाने का। तो इस पे आप कितना सहमत हो? um, मैं आई थिंक अब खूबसूरत इस चीज का तो मुझे नहीं पता, बट हम्म, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी एज एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपने लिमिटेशंस नहीं रखना चाहिए। एक एक्टर की जिंदगी वर्सेटाइल होती है, आप कभी डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो स्क्रीन के सामने, टीचर बनते हो, कभी आप हीरोइन बनते हो, यू नो मेन लीड, कैरेक्टर ही अलग है। तो अगर आप अपने आप को एक बॉक्स में डालोगे कि नहीं मुझे सिर्फ यही किरदार करना है, मुझे सिर्फ ऐसे ही दिखना है, तो आप एक्टर नहीं कहलाओगे। एक एक्टर की जो करियर ग्राफ होती है, वो एक कैरेक्टर को जिंदगी देता है स्क्रीन पे। जी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप हर रोल करें। मुझे नेगेटिव लीड करने का मौका मिला इस मूवी में, एंड बिलीव मी, मैंने मुझे यकीन नहीं होता है हाँ। कि वो मैं हूँ जो भी जी। मैं देखती हूँ स्क्रीन पे। जी। जी। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपने बताया था कि मैं इंटरव्यू लिया था, आपने बताया था कि आपको मम्मी पापा का भी सपोर्ट नहीं था। जी। तो खास करके कास्टिंग काउच, जो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, वो बदनाम है ऑलरेडी। जी। आपको कितना फेस करना पड़ा? क्या आपको भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? वेल मेरे साथ तो ऐसे दो इंस्टेंसेस हुए हैं, जी। जो कि मैं इस इंटेंशन से जाती हूँ कि मैंने हम्म। ऑडिशन करना है, या तो फिर एक ब्रीफिंग या नरेशन होगा, या तो फिर वो मुझे जानना चाहते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरी प्रोफाइल क्या है। बट बात तो काम पे नहीं जाती, कोई दूसरी चीजों पे जाती है। मैं यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहती। हम्म। मैं एक आम घर की लड़की हूँ, बहुत नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। मेरे डैड एक बैंकर है, मेरी मॉम एक हाउस वाइफ है, और मुझे उनकी रिस्पेक्ट और खुद की रिस्पेक्ट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ों में नहीं घुसती जहाँ पे मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जी। तो मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैंने 7 साल में, ऐसे नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने किया है ट्राई, बस सही लोग नहीं मिले। और सही लोग को मिलने के लिए आपने कोई रेफरेंस लेना होता है, या तो फिर कोई आपको रेकमेंड करेगा। मेरे लिए वो नहीं था। तो फिर जी। बस मैंने अपने आप में मैं मरती गई, अपने रिजेक्शन में मैं मरती गई। जी। बिना नाम लिए जो घटना हुआ आपके साथ ऑफ कास्टिंग काउच कोर्स पर, मैं बताना, किसी का नाम नहीं बिना लेना नाम लिए चाहती बताना जी। चाहोगे क्या हुआ था? एक दिन ऐसे कोई इंस्टेंस था कि मैं गई थी, और मतलब मैंने सोचा कि चलो ब्रीफिंग होगा, बट कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि आप मतलब आपकी कुछ हैबिट्स है। तो मैंने कहा जैसे कि क्या? तो पूछा कि आप कुछ आप आपको पीना पसंद है, आपकी कोई हैबिट्स है? तो मेरे में एक्चुअली ये हैबिट्स नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी, मतलब मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ, मैं योग में बिलीव करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं विपासना करती हूँ। तो मेरी लाइफ जो है काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम्म। तो मुझे इन सब चीज़ों में इंक्लिनेशन नहीं है। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा कि ये सब बातों से आपको सिर्फ ना ही जवाब मिलेगा, मैं नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, आपको लगता है कि मेरे टैलेंट में कुछ दम है, हम्म। तो फिर उस पर्सपेक्टिव से बात कीजिए मेरे साथ। जितने भी कास्ट एंड क्रू थे, किस तरह जी। की बॉन्डिंग बनी, थोड़ा बताना चाहोगे? मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, इट्स लाइक अ फैमिली। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब एक फिल्म बनती है, क्योंकि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दे जी। आर द फेस ऑफ अ फिल्म, लेकिन एक फिल्म बनने के लिए 100-200 लोगों की एक्चुअली स्ट्रेंथ, इट इज़ रिक्वायर्ड। हम्म। मैंने काफ़ी नोटिस किया कि लाइटमैन, कैमरामैन, जो आर्ट जी। डायरेक्टर्स है, आर्ट टीम वाले लोग हैं, वो हमसे पहले जाते हैं सेट पे बिना खाए पिए। तो मैं हमेशा उनसे मतलब बहुत प्यार से बात करती थी कि आप कैसे हो, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है सेट पे, हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो इंसान है। और हमने ये जरूर रखना चाहिए कि उनके वजह से हम स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं।
तो मेरे रिलेशन सबके साथ काफी अच्छी रही है, मेरे को स्टार्स के साथ भी और मेरी बाकी सब टीम मेंबर्स के साथ भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को आज खास करके आज के डेट को लेकर? वेल आज मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि मेरी फिल्म अंदाज 2 रिलीज हुई है एंड मैं ज़रूर दुआ करती हूँ कि आप एक अपॉर्चुनिटी दें इस फिल्म को। शायद ये 2005 वाली फिल्म नहीं होगी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि अंदाज 2 में 90s की स्पिरिट है और शायद आपको आज एक 90s की फिल्म आज देखने मिलेगा और सिनेमा, ट्रू सिनेमा विटनेस करने मिलेगा। तो ज़रूर देखना और हमें बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू मैम।